बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मंडवाड़ा में टोल टैक्स के पास ग्रामीणों ने अवैध रूप से शराब परिवहन किया जा रहा है। वहीं जहां एक ओर मध्य प्रदेश सरकार नशे से दूरी अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर जिले में इस तरह की आवश्यकता परिवहन का मामला सामने आ रहा है, जहां ग्रामीणों की सूझबूझ और समझदारी से अवैध शराब परिवहन करते हुए 3 पेटी शराब को पकड़ा। वहीं शराब ले जाने वाले निकल भागे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में अभी शराब बिक्री के कारण अनैतिक गतिविधियां होती रहती हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का करना पड़ता है सामना। वहीं इस समय शराब को बंद कर देना चाहिए ताकि गांव में शांति का माहौल बना रहे। क्या नाम भैया आपका? विकास वास्कल है। ये आज आपने दारू पकड़ी है, ये हाँ। कितनी पेटी है? ये 3 पेटी लेमन है जी और 6 बॉम्बे टेंगो। ये घटना कहाँ की है? मंडवाड़ा टोल टैक्स के आगे। अच्छा, एक मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान की चल रही है एक तो उसके तहत भी ये दारू घरों घर बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इसको बंद करना चाहिए। मतलब नशा मुक्ति करना चाहिए? नहीं, बंद करा दो। अच्छा, ये जो अज्ञात लोग, तो ये इनका कोई आपको नाम पता? इनका नाम पता नहीं है। बाकी गाड़ी को हमने रोक नहीं रहे थे तो गाड़ी को हमने टच करी, उसके बाद में इन्होंने गाड़ी रोकी है। ये गाड़ी छोड़ के भाग गए? ये गाड़ी छोड़ के भागे हैं। आपका क्या नाम है? अजय मुजालदे। आप कहाँ के रहने वाले हो? मंडवाड़ा। ये अभी आपने जो दारू पकड़ी 3 पेटी, हाँ। ये अभी मध्य प्रदेश में नशा मुक्त अभियान चल रहा है, हाँ। उसके तहत फिर भी ये दारू घरों घर बढ़ रही थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो मतलब उधर ठेके से दारू आई थी और लेके जा रहे थे। हमने उनको देखा था, ठेके वाले आदमी थे और लेके निकल रहे थे, तो हमने उनको रोका और यहाँ पे इनको रुकवाया तो वो भाग गए यहाँ से। ये मोटरसाइकिल क्या ठेकेदार की है आप हाँ, बता रहे हो? हाँ हाँ, ठेके वाले की है। तो जो आदमी थे ना वो ठेकेदारी थे उनके वहाँ के। ये 2 नंबर की दारू आउट कर रहे थे ठेकेदार के। हाँ। कौन सा ठेके का माल है ये? मंडवाड़ा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जननी एक्सप्रेस एवं एम्बुलेंस सुविधा प्राप्त हुई। जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा पर जननी एक्सप्रेस एवं एम्बुलेंस 108 की सुविधा पिछले 1 माह से बंद थी। इसके कारण मरीज एवं प्रसव के लिए आई महिलाएं परेशान हो रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनहितैषी खबर को हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाया था। हमारी खबर से शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरकत में आकर संज्ञान लिया और 24 घंटे के अंदर दोनों वाहन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराई। आपको बता दें, दोनों वाहन आज टांडा स्वास्थ्य केंद्र पर आए हैं। आते से ही मरीज को इसका लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। एम्बुलेंस वाहन एवं जननी एक्सप्रेस से पीड़ितों को लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो गया। आम जनता ने शहर क्राइम न्यूज चैनल का आभार माना। शासकीय अस्पताल सनावत में हुआ जनसंख्या स्थिरीकरण माह के अंतर्गत नसबंदी
शिविर का आयोजन। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 56 महिलाओं ने कराए नसबंदी के ऑपरेशन। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। ऑपरेशन के दौरान करीब 2 घंटे तक लाइट रही बंद। ऑपरेशन वाली महिला और साथ आए परिजन हुए गर्मी से बेहाल। छोटे छोटे बच्चों को परिजन बाहर लेकर बैठने के लिए हुए मजबूर। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। लाइट के साथ साथ पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं कर पाया अस्पताल प्रबंधन। आरोपों को लेकर कोई भी अस्पताल कर्मचारी और डॉक्टर नहीं दे सके बयान, जबकि अस्पताल में लगा हुआ है सोलर पैनल और इन्वर्टर, फिर भी लाइट कैसे हुई बंद। सूत्रों ने बताया कि सोलर पैनल और इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई है, उसी के चलते लाइट होती है बंद, जबकि उसके सुधार कार्य पर हजारों रुपए फिजूल में खर्च कर दिए जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम श्रीकांत। आज किस विषय को लेके आए हैं यहाँ पर? ऑपरेशन के लिए महिलाओं को लेके आए थे। तो क्या परेशानी हुई यहाँ पर आपको? परेशानी बहुत सारी हुई, बिस्तर भी नहीं मिला सही से और लाइट भी नहीं है यहाँ पर। कितने घंटे लाइट बंद रही यहाँ पर? 2 घंटे से लाइट बंद है। 2 घंटे लाइट बंद है। इसकी कोई औपचारिक व्यवस्था करी? कई अवस्था नहीं। और कुछ बताया आपको इस बारे में कि लाइट क्यों बंद है? कई बताया नहीं, मतलब भैया लाइट क्यों बंद है, साधन नहीं, मीटर वगैरह तो कुछ भी नहीं बोलते। कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। वो गाँव सिपानी काय के लिए आए यहाँ पर? ऑपरेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या सुविधा कुछ मिली कि नहीं? नहीं, कहीं नहीं मिली। पानी की व्यवस्था कहीं? पानी वानी तो हम तो घर से लाए थे। तो बाहर क्यों बैठे हम? तो पंखा वंखा है नहीं, अंदर लाइट नहीं है तो क्या करें। अंदर लाइट नहीं इसलिए क्या करें, इसलिए बाहर बैठे हो आप। हाँ, बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। जौरा में सेवा, सादगी और सद्भाव के प्रतीक डॉक्टर रण सिंह परमार भाई, जिन्होंने चंबल की माटी से उठाकर गांधीवादी विचारों की अलख को अनगिनत जीवनों तक पहुंचाया है। चंबल अंचल की वीरभूमि मुरैना जिले के रिवायन क्षेत्र के एक छोटे से गांव में 18 जुलाई को जन्मे डॉक्टर रण सिंह परमार ने जीवन की साधारण शुरुआत को असाधारण कर्मों से महकाया। गांव की मिट्टी से जुड़ा ये बालक न केवल विद्या के पथ पर आगे बढ़ा, बल्कि समाज सेवा की उस पावन धारा में भी अविरल बढ़ता रहा, जहां केवल परिश्रम, समर्पण और त्याग की सुगंध होती है। एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी की उच्च उपाधियों से विभूषित डॉक्टर परमार ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिक विचारों की मशाल जलाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। परंतु उनका व्यक्तित्व मात्र ज्ञान का दीपक भर नहीं, अपितु करुणा, सेवा और संस्कारों का संपूर्ण आलोक है। डॉक्टर परमार विख्यात गांधीवादी महात्मा गांधी सेवा आश्रम के संस्थापक डॉक्टर SN सुब्बा राव भाई जी के सच्चे अनुयायी रहे हैं। डॉक्टर सुब्बा राव भाई के ब्रह्मलीन होने के पश्चात भी डॉक्टर परमार ने उनके द्वारा स्थापित मूल्यों, नैतिकता और आदर्शों को जीवंत बनाए रखा है। वे आज भी उनके राष्ट्र सेवा, शांति और सद्भावना के कार्यक्रमों को उसी निष्ठा और समर्पण भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। स्वयं डॉक्टर सुब्बा राव भाई जी द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय युवा योजना को उन्होंने केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन की साधना माना। युवक युवतियों को राष्ट्र निर्माण की पवित्र साधना में सहभागी बनाना, उनके चरित्र निर्माण की अलग जगाना और समाज को एकजुटता की डोर में बांधना, यही उनके जीवन का सतत प्रयत्न है, जिसे वे अपने समाज सेवी साथियों के संग निरंतर कुशल नेतृत्व से निभा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष तथा महात्मा गांधी सेवा आश्रम जौरा के सचिव के रूप में डॉक्टर परमार ने देश विदेश में भ्रमण कर गांधीवाद की उस अमर ज्योति को फैलाया जिसमें प्रेम, अहिंसा और भाईचारे का उजास है। विशेषकर आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा और उनके उत्थान हेतु चलाए गए जनजागरण अभियान और विविध परियोजनाएं आज भी इस अंचल में नई चेतना और विश्वास का संचार कर रही हैं। डॉक्टर परमार का संपूर्ण जीवन ये सिखाता है कि सेवा, सादगी और सत्यनिष्ठा के पथ पर चलकर एक साधारण व्यक्ति भी समाज का दीप स्तंभ बन सकता है, राष्ट्र को नई दिशा दे सकता है। आज उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हम सभी इस महान समाजसेवी कर्मयोगी को विनम्र श्रद्धा, आदर और कृतज्ञता के साथ नमन करते हैं तथा उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने विचार, आचरण और कर्म से चंबल की धरती को गौरवान्वित किया और अनगिनत जीवनों को प्रेरणा दी। खाचरोद में आज मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जहां नगर के वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद प्रतिनिधि लखन गौहर के नेतृत्व में वार्ड के लोगों ने एकत्रित होकर आंदोलन शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि सरकार द्वारा आमजन की जेब पर डाका डाला जा रहा है। लंबे समय से स्मार्ट मीटर के कारण बढ़े हुए बिल से जनता परेशान है। जहां 100 यूनिट बिजली का बिल 100
आया करता था वो अब 2000 से 3000 एवं 4000 तक बढ़कर आ रहा है, जिसके विरोध में आज हमारे द्वारा बिजली विभाग के अधिकारी संजय मालवीय एवं खाचरोद अनुविभागीय अधिकारी नेहा साहू के नाम तहसीलदार खाचरोद को ज्ञापन देकर मांग की गई। बढ़े हुए बिजली के बिल अब वापस ले, अगर यदि सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी खाचरोद नगर बंद जैसे उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज दिनांक 17 जुलाई 2025 को वार्ड क्रमांक 21 के पार्षद श्रीमती रजनी लखन गौर द्वारा कार्यालय में स्मार्ट मीटर के बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर ज्ञापन दिया गया है एवं अनुरोध किया गया है कि बढ़े हुए बिलों में आवश्यक सुधार किया जाए और जिसके लिए आवश्यक शिविर लगाया जाए। बढ़े हुए बिलों या बिलों में गड़बड़ से संबंधित किसी भी समस्या के निराकरण के लिए हमारे द्वारा शिविर लगाया जाएगा और प्रत्येक उपभोक्ता के बिजली के बिल की जो भी समस्या है उसका निवारण किया जाएगा। कब तक हो जाएगा भाई? ये हम अगले 2 दिन में हम शिविर लगाना शुरू कर देंगे, तो जब तक उपभोक्ता की समस्या खत्म नहीं होती शिविर लगातार हमारा जारी रहेगा। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के संपत फार्म से स्थित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दफ्तर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से चोरी किया गया माल भी मिला है। एक आरोपी पूर्व में यही काम करता था, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पिछले दिनों संपत फार्म से स्थित प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दफ्तर में चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें अज्ञात बदमाश दूसरी मंजिल स्थित ऑफिस तक पहुंचे और घटना को अंजाम दिया था। शिकायत पर पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी वीडियो और मुखबिर तंत्र की मदद से 2 बदमाशों ओम प्रकाश राठौर और गौरव मालवी को पकड़ा। दोनों के कब्जे से चोरी किया गया माल भी मिला है। एक आरोपी ओम प्रकाश पूर्व में भी यही काम कर चुका है, जबकि दूसरा साथी नकबजन है, जिस पर कई मामले अलग अलग थाने में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिनसे और भी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। पुलिस इनके पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। थाना कनाड़िया क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 24-25 जून 2025 के दरमियानी रात में थाना कनाड़िया क्षेत्र में होने वाले संपत फार्म्स में स्थित डीजियाना न्यूज़ चैनल के ऑफिस में नकबजनी की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में तत्समय में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना सारे सीसीटीवी फुटेज और सारे टेक्निकल एनालिसिस किया गया, जिसमें कि कुछ संदेही का उसमें वीडियो में आना पाया गया, जिसके संबंध में गहनता से विवेचना की गई और ये पाया गया कि इसमें 2 लोग मोटे तौर पे इन्वॉल्व हैं, जिसको कि हमने काफ़ी हद तक उसको ज़रूर किया, जिस हिसाब से प्रक्रिया चलती गई और पुलिस के द्वारा ये पाया गया कि उसमें ओम प्रकाश राठौर और गौरव मालवी जो है, इनने मिलकर वहाँ पर घटना को अंजाम दिया था। आज पुलिस के द्वारा सरगर्मी से तलाश उपरांत उन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से घटना में प्रयुक्त जो कटर, प्लास, मास्क, टोपा जो उन्हें पहन के रखा था, वो सब के साथ में जो घटना में उनके द्वारा चुराया गया मशरूका था, उसको भी जब्त किया गया। उसमें से कुछ मशरूका उनके द्वारा खर्च कर देना बताया गया। बाकी शेष मशरूका जो रुपए लगभग 51,000 रुपये है, वो जब्त कर लिए गए। इस प्रकार से यह नकबजनी का मामला ट्रेस हुआ है। सर, ये किस तरीके से उन्होंने क्या रेकी करी थी, किस तरीके से वहाँ एंटर हुए थे, कुछ बताएं? निश्चित रूप से ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग टास्क था कि आरोपी 2nd फ्लोर पर स्थित ऑफिस में कैसे एंटर किए। तो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि ये पीछे की तरफ से जो ऑफिस का पिछला वाला भाग था, वहाँ पे ऐसे कुछ स्थान बने हुए थे जहाँ से चढ़ के 2nd फ्लोर तक पहुँचे थे और वहाँ से उसमें घुस करके उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। सर, क्या जानते करते थे या रेकी करी थी? जी हाँ, अभी तक प्राथमिक जानकारी में ये प्राप्त हुआ था कि ये कहीं ना कहीं जो ओम प्रकाश राठौर है, जो थाना कनाड़िया क्षेत्र अंतर्गत भूरी टेकरी का निवासी है, वो पहले उस ऑफिस में काम किया करता था, तो उसको इस संबंध में जानकारी थी कि कहाँ क्या रुपए पैसे रखे होते हैं, इस संबंध में उसको जानकारी थी। सर, ये नकदी गई थी या और भी कुछ सामान चुरा के ले गया था? नहीं, इसमें जो घटना में जैसी जानकारी प्राप्त हुई थी, तत्काल FIR पंजीबद्ध हुई थी, तो उनके द्वारा प्रार्थी के द्वारा सिर्फ नकदी के संबंध बताया था और निश्चित रूप से उसमें सिर्फ नकदी ही गई है, अन्य कोई वस्तु गई नहीं है। एक और बात बताना चाहूँगा कि जो प्रकरण में आरोपी ओम प्रकाश है,
वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, फिर भी हम इसकी अन्य आपराधिक गतिविधि या आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में दूसरे जिलों से भी संपर्क कर रहे हैं, जहाँ का ये मूल निवासी देवास का, वहाँ पे संपर्क कर रहे हैं। परंतु दूसरा जो आरोपी है गौरव मालवी, उसके अन्य रिकॉर्ड भी प्राप्त हुए, जो कि तुकोगंज थाना क्षेत्र में इसके खिलाफ लूट का एक प्रकरण है, बाकी MIG क्षेत्र में मारपीट का, और एक तीसरा अपराध अपने यहाँ नकबजनी का पंजीबद्ध हुआ है। चोरी की घटना को अंजाम देने का कारण कुछ बता सकते हैं? नई उम्र के लड़के हैं, निश्चित रूप से इनके आय से अधिक खर्चे ज़्यादा होने के कारण इन्हें चोरी की घटना को अंजाम दिया। बड़ी खबर इस वक्त की मुरैना से आ रही है। पगारा डैम के 6 ऑटोमेटिक गेट खुले, 28,000 क्यूसेक पानी किया जा रहा है डिस्चार्ज। मुरैना जिले के जौरा में बना पगारा डैम के सभी ऑटोमेटिक 6 गेट खुल गए हैं, जिसमें से लगभग 28,000 क्यूसेक पानी बाहर निकाला जा रहा है, जिसमें निचले गांव में बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ गया है। पहाड़गढ़ के जंगलों में रात से हो रही लगातार बारिश से पगारा डैम में जल स्तर बढ़ गया है, जिससे उसके सभी गेट खुल गए हैं। अभी 2 दिन पहले मुरैना कलेक्टर अंकित आस्थाना ने भी पगारा डैम का निरीक्षण किया था और उन्होंने निर्देश दिए थे कि पुलिस बल यहां तैनात किया जाए, जिससे कोई जनहानि ना हो। चंबल अंचल में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले डैम ओवर चल रहे हैं, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के अवार्ड में इंदौर ने 8वीं बार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया है। दिल्ली में आयोजित समारोह में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया। जैसे ही दोनों अधिकारी अवार्ड लेकर इंदौर लौटे, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों, नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तालियों और फूल मालाओं से अभिनंदन किया। स्वागत के बाद महापौर और आयुक्त के नेतृत्व में एक रैली एयरपोर्ट से शुरू होकर शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा की ओर रवाना हुई। इस रैली में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल हुए। पूरे मार्ग पर नागरिकों ने फूल बरसाकर, मिठाई बांटकर और ढोल नगाड़ों से स्वच्छता योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया।
धार जिले के बगड़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मौत के कार्यक्रम से लौट रहे पति पत्नी खुद एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतका सागरबाई और उनके पति दुलेर सिंह किसी शोक कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी धार जिले के बगड़ 4 लेन में इनकी बाइक को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सागरबाई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सबसे मार्मिक दृश्य तब देखने को मिला जब महिला के शव को प्लास्टिक की थैली में भरकर धार जिला अस्पताल लाया गया। शव को पोस्टमार्टम रूम में रखा गया। वहीं गंभीर रूप से घायल दुलेर सिंह को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। एक तरफ किसी की मौत में शामिल होने निकले थे और दूसरी तरफ खुद की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मंदसौर जिले के नाहरगढ़ थाना के अंतर्गत आने वाले इंगोरिया बड़ा गांव में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव निवासी श्यामलाल धाकड़ पुत्र दौलत राम धाकड़ उम्र लगभग 45 वर्षीय की खून से सनी लाश उनके ही मकान की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में पाई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्यामलाल धाकड़ रात में घर की ऊपरी मंजिल पर अकेले सो रहे थे, जबकि उनके परिजन नीचे के कमरों में विश्राम कर रहे थे। रात के अंधेरे में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अभिषेक आनंद सहित नाहरगढ़ थाना प्रभारी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू की। एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम को भी बुलाया गया, जो घटनास्थल का गहन परीक्षण करेगी। पुलिस फिलहाल अज्ञात हमलावर की तलाश कर रही है। प्रारंभिक जांच में हत्या के पीछे कारण स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन सूत्रों की माने तो मृतक श्यामलाल धाकड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिससे मामले को लेकर कई कोणों से जांच की जा रही है। थाना नाहरगढ़ का ये हिंगोरिया बड़ा का एक मैटर है, जिसमें मृतक का नाम श्यामलाल पिता दौलत राम धाकड़ उम्र करीब 45 साल। उनका जो है प्रथम दृष्टिया ये मर्डर का केस है। इसमें जो धारदार हथियार से अभी प्रथम दृष्टिया जो दृष्टिगोचर हो रहा है, उनके सर पर मल्टीपल जो वुंड्स हैं। तो अभी उनको तत्काल जो है मौके पर जो है एफएसएल और एफएसएल अधिकारी और फिर डॉग हैंडलर और फिंगरप्रिंट को बुलवाया गया है। उनके जांच के उपरांत बॉडी को अभी तत्काल जो है रवाना किया गया पोस्टमार्टम के लिए। पीएम रिपोर्ट पे बाद फिर अग्रिम जो कार्रवाई वैधानिक की जाएगी। साथ में इसमें तत्काल जो है अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा और इसमें जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पुलिस जो है गिरफ्तार करने का पुलिस बिल्कुल प्रयास करेगी। आप भी मौके पर पहुंचे थे, कितने बजे की घटना है? ये आज जो सुबह हमको थाना नाहरगढ़ को घटना की जानकारी मिली। सुबह जो घर वाले जब उनको सुबह देखने गए थे, तो उस समय जानकारी उनको मृत अवस्था मिले, तो तत्काल उन्होंने थाने पर सूचना दी। उसके बाद फिर पुलिस को जानकारी मिली। थाना नाहरगढ़ की टीम तत्काल ही मौके पर पहुंच गई थी। उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई जो उसको स्टार्ट कर दिया गया था। अभी जो आगे की कार्रवाई जो वैधानिक कार्य वो सुनिश्चित किया जा रहा है। खरगोन जिले के कसरावत तहसील के ग्राम पंचायत रेगवा के सरपंच रोजगार सहायक सहित ग्रामीणों ने कसरावत एसडीएम सत्येंद्र बैरवा को ग्राम पंचायत रेगवा में अतिक्रमण हटाने और शासकीय निर्माण कार्यों को क्षति पहुंचाने के मामले में ज्ञापन दिया गया है।
आरोप है कि राजू पिता इराग और मुकेश पिता लाल्या व उनके अन्य 4 भाइयों ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और गौशालाओं के लिए निर्धारित चारागाह भूमि पर भी कब्जा कर लिया है, जिससे गौ पशुओं को चरने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा आरोपियों ने मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए जल संवर्धन निर्माण कार्यों को भी क्षतिग्रस्त किया है, जिसमें वाटर पॉड और डबरी तलाई निर्माण कार्य शामिल है। आपको बता दें कि ज्ञापन में मांग की गई है कि आरोपियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाया जाए। आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? ये मामला ग्राम पंचायत रेगवा के अंतर्गत आता है, जिसमें बहादुरपुरा क्षेत्र एक जो रेवेन्यू और राजस्व भूमि इसमें आता है। तो उसमें जो महतपुरा वाले जो आदिवासी लोग हैं, जिन्होंने जिसमें राजू पिता एरांग और मुकेश पिता लालिया, उसके 4 भाई, इन्होंने सब वो जमीन पर अतिक्रमण करके हल चलाकर कब्जा कर लिया। कल ग्राम पंचायत के माध्यम से उनको समझाइश दी, परंतु उन्होंने कोई इस बात को माना नहीं। ग्राम पंचायत की पंचनामा बनाया था, किंतु और इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो मनरेगा योजना अंतर्गत कुछ वाटर पॉन्ड और तलाई निर्माण कार्य हुए थे, उनकी पाल तोड़कर मुरुम भी वहाँ से ले गए और शासकीय संपत्ति को उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। लगभग कितनी होगी जमीन जो औसतन कम से कम उनकी जो अभी उन्होंने हल चलाकर ये जमीन तोड़ी है 50 बीघा से कम नहीं हो। अभी आप एसडीएम साहब के पास आए थे, क्या सर ने बोला कि ये बात हमारी संज्ञान में आई, आपने डाली है, आगे कार्रवाई करते हैं। उचित कार्रवाई के लिए तहसीलदार साहब को बोलेंगे और पटवारी जी को भी बोलते हैं, जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। थाने पे इसकी शिकायत करी क्या? अभी नहीं कही है, अब आप जाकर हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं उनके खिलाफ। पंचायत क्या करेगी उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवा के और जमीन जो हमारी है राजस्व भूमि की, वो अतिक्रमण छुड़वाना चाहते हैं उससे। क्या नाम है? अशोक पटेल, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत रेगवा। अयोध्या विकासखंड अमानीगंज की ग्राम पंचायत ताल ढोली में विकास कार्यों की सौगात। ग्राम पंचायत ताल ढोली में परियोजनाओं के क्रियान्वयन नंबर 1 परफॉर्मेंस। ग्राम पंचायत ताल ढोली में विकास से बदल रही तस्वीर। ग्राम पंचायत के प्रधान रामकेर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, उसकी गिनाई उपलब्धियां। प्रधान रामकेर सिंह के साथ सचिव हेमंत सिंह और रोजगार सेवक देवमाती पंचायत सहायक रचना देवी ने मिलकर अनुकरणीय पहल की शुरुआत की और लोगों के साथ घर घर पहुंचकर जन समस्याएं सुनी जा रही। इस पहल के इस प्रकार के कार्य ग्राम पंचायत में होने लगे तो जन समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। वहीं ग्राम पंचायत के युवकों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। प्रधान द्वारा में पात्र व्यक्तियों को पीएम आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इंटरलॉकिंग 800 मीटर, खड़ंजा 60 मीटर, वृद्धा पेंशन 60, विधवा पेंशन 20, विकलांग पेंशन 9, कुआं मरम्मत 5 का काम करवाया ग्राम पंचायत में। प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स दिव्यांग शौचालय रंगाई पुताई का काम करवाया और पंचायत भवन का निर्माण कार्य करवाया और अपने कार्यकाल में 5 तालाब की खुदाई और सम्मान निधि 150 लोगों को और पारिवारिक लाभ 10 व्यक्तियों को 30 शौचालय और देवस्थान चबूतरा का निर्माण कार्य करवाया और ग्राम पंचायत की जनता के लिए 5 चक्रोड की पटवाई करवाया और 1 लाइट प्रमुख कोटा से और 1 सांसद कोटा से 1 लाइट अपनी ग्राम पंचायत में लगवाया। ग्राम पंचायत में जनता को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जनता को अपनी समस्या को लेकर परेशान नहीं होना पड़ रहा है। नवीन विकास के कार्य प्रगति पर हैं। ग्राम पंचायत में सफाई व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था और सड़क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए लगातार संकल्पित कार्य किए जा रहे हैं। जनता के दुख दर्द में सहभागी बनकर उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टार क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इस वक्त विकासखंड अमानीगंज के ग्राम पंचायत के अंतर्गत ताल ढोली ग्राम पंचायत में पहुंच गया हूं मैं। इस वक्त प्रधान रामकेर सिंह से बात करना चाहते हैं कि अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन सा विकास काम किया है। प्रधान जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, ये बताइए, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, आप अपने कार्यकाल में कौन कौन सा काम करवाया है अपनी ग्राम पंचायत में? जी, हमने काफ़ी पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन बनवाया है और उसके साथ साथ खड़ंजे का एक निर्माण किया गया है और लगभग 600 मीटर 700 मीटर वो इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है। तालाब के 4-5 तालाब खुदाई हुई है। चक्रोड लगभग 15-16 चक्रोड बने हैं और इसके साथ साथ परिवार लाभ भी लगाया गया है 4-5 लोगों को, 6 लोगों को और ऐसे काफ़ी काम हुआ है
और प्रधान जी एक बात और बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में पूर्व माध्यमिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय है, क्या उसमें भी आपने कायाकल्प कुछ निर्माण कार्य करवाया है? 2 प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ हैं, एक मेन तालढोली गांव में, एक पूरे तिवारी में। तो इसमें दोनों में थोड़ा बहुत काम मैंने करवाया, पहले भी काम हुआ था। लेकिन जो दिव्यांग शौचालय है यहाँ वहाँ दोनों विद्यालय में या एक शौचालय एक्स्ट्रा ये सब बनवाया गया है। हाँ। और प्रधान जी एक बात और बताइए, समरसेबल वगैरह भी लगवाया गया दोनों विद्यालय में, बढ़िया। ये बताइए आपकी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण कार्य हुआ है, क्या आप अपनी जनता को बैठक करके सचिव के माध्यम से जनता की समस्या को अवगत कराते हैं कि नहीं कराते? अवगत हरदम कराते रहते हैं, अवगत समस्या का निदान भी करवाते हैं। समस्या निदान भी होता है और पंचायत भवन लगभग पूरा कंप्लीट भी हो गया है। तो केवल बिजली की वायरिंग काम है, बाकी सब पूरा टाइल वगैरह सब लग गई है, पूरा कंप्लीट। जी हाँ, पूरा कंप्लीट। और आपने अपनी ग्राम पंचायत में तालाब की भी खुदाई करवाया है? 5 तालाब की खुदाई मैंने करवा दिया है। अच्छा निर्माण कार्य। अच्छा निर्माण कार्य, हाँ। और ये बताइए प्रधान जी, और आप अपनी ग्राम पंचायत में जैसे रास्ते में तमाम कीचड़ भरे रहते थे पहले की अपेक्षा, क्या आपने अपने वर्तमान काल में कितनी सड़क इंटरलॉकिंग लगवाई है? हाँ, लगभग 6-7 इंटरलॉकिंग लगवा दिया। कोई कीचड़ बढ़िया, पूरा गांव पहले भी बना था, 6-7 महीने लगवा दिया। बढ़िया गांव, कहीं आप जाएंगे कीचड़ मिलेगा नहीं। क्या आप प्रमुख कोटा से या सांसद कोटा से भी कुछ लाइट की व्यवस्था है? प्रमुख कोटा से 2 लाइट और सांसद कोटा से 1 लाइट बड़ी वाली लगी है। ठीक, धन्यवाद। सनावद नगर के इंदौर इच्छापुर मार्ग पर आज नर्मदा स्नान करने आने जाने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा पुलिस थाने पर सूचना दी कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर जांच कर घटना के संबंध में पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस की सूचना पर खरगोन से FSL अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की बारीकी से जाँच कर रहे हैं। SDOP अर्चना रावत ने बताया कि इंदौर इच्छापुर मार्ग पर फॉरेस्ट ऑफिस के सामने एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी उम्र करीब 30 से 40 वर्ष के बीच होने का अनुमान है। पुलिस ने प्रारंभिक रूप से अज्ञात व्यक्ति के शव को सिविल अस्पताल भेजा है। किसी भी तरह की संभावना को देखते हुए मामले के हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। इस मामले में PM रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। ये घटना या हत्या, इसको लेकर वे भी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। वहीं खरगोन से आई फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर बारीकी से जांच कर रही है। मैम, क्या शव मिला है, किस तरह का अनुमान है और कहाँ इसकी पहचान कुछ भी? ये मॉर्निंग में अराउंड 6:30 से 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि अपना ये जो इंदौर खंडवा वाला रोड है, यहाँ पे गुरुद्वारा अपना जो फॉरेस्ट नाका है, इसके सामने एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। सनावद थाने की टीम ने आके जब यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति यहाँ पे पड़ा हुआ था और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अभी वो जो व्यक्ति है वो अज्ञात है, उसकी पहचान हो नहीं पाई। हत्या का क्या आशंका लग रही है इसको? अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये हत्या है। अभी इसमें PM होना बचा है। अभी इसमें FSL की टीम आई है और अभी जो पूरी है उसमें इंक्वायरी चल रही है। कितनी क्या उम्र? मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश स्तर पर नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। एक पखवाड़े तक चलने वाले नशा मुक्त जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक अभियान व्यापक पैमाने पर चलाया जाएगा। उक्त जानकारी बढ़वाने अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर ने जानकारी देते हुए बताया कि जगह जगह आम लोगों को जागरूकता का संदेश देते हुए नशा न करने की शपथ दिलाई गई। नशा मुक्ति के अभियान अंतर्गत नगर नगर, गांव गांव, गली गली, मोहल्ले और कस्बों में बाइक रैली, नुक्कड़ सभा, स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी जाएगी। जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी को इस संबंध में निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों द्वारा जनसहयोग से व्यापक पैमाने पर अभियान चलाया जाएगा। वहीं बब्बर ने अपने संदेश में कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। नशे का बढ़ता उपयोग समाज के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है। इस अवसर पर जागरूक नागरिक, व्यापारी वर्ग, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों से इस अभियान में सम्मिलित होने की अपील की गई। नमस्कार साथियों, मैं धीरज बब्बर, एडिशनल SP पुलिस बड़वानी। मैं अपने पुलिस के सभी साथियों से, आम जनता
व्यापारी बंधु एवं विद्यार्थियों को अपील करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे के विरुद्ध अभियान नशे से दूरी है जरूरी चलाया जा रहा है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नशा एक सामाजिक बुराई है, न सिर्फ आपके शरीर को हानि पहुंचाता है बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति को भी नष्ट करता है। मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूं कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कसरावत से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने कॉलेज के सामने इंदौर कसरावत रोड पर किया चक्का जाम। कसरावत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते छात्रों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान करता है। वहीं कसरावत विधानसभा में एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है। लगभग 3 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना विगत 15 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें एकमात्र संकाय कला संकाय विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही विद्यार्थी की रुचि अन्य विषय जैसे विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, गणित संकाय, MA, MAS, आदि विषय खोलने की बात छात्र संघ द्वारा कही गई। भारत का भविष्य रोड पर अपने भविष्य को लेकर चक्का जाम कर रहा है और सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रही है। पूर्व में भी कई बार इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद के द्वारा शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को समय समय पर आवेदन देकर अवगत कराया गया, परंतु छात्रों की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शासकीय कॉलेज इंदौर रोड के गेट पर ताला जड़कर वहीं बैठ गए। बैठने के करीब 1 घंटे बाद रोड पर चक्का जाम किया। वहीं प्रशासन की मौजूदगी में यह 1 घंटे तक जस की तस स्थिति बनी रही। इसके बाद SDM सत्येंद्र बेरवा द्वारा कलेक्टर खरगोन भव्या मित्तल के लेटर पर छात्रों को समझाइश दी गई। उनके बाद आंदोलन को वहीं समाप्त कर दिया गया। आप जो यहाँ विद्यार्थी परिषद की धरने पे आए हो, वो कितनी पढ़ते हो और क्यों आए हो? हम यहाँ पर सब्जेक्ट की मांग के लिए आए थे। हम CM राइस कसरावत कक्षा 12वीं के विद्यार्थी है। हमारा सब्जेक्ट गणित है। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए हमारे ऊपर सब्जेक्ट नहीं है, तो हमको आगे जाकर जो सब्जेक्ट चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आए थे। क्या नाम लिखते हो? हमारा नाम निखिल भालसे। अच्छा, यह विद्यार्थी परिषद अपनी मांगों को लेकर यहाँ अड़े हुए थे। प्रशासन भी परेशान हो रही थी और कुछ आश्वासन भी मिला गया। क्या कुछ आश्वासन मिला और क्यों अड़े हुए थे? हमारी मांगे थी कि कसरावत महाविद्यालय में विगत 17 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ कला संकाय चल रहा है, BA चल रहा है। यहाँ मांग ये की गई थी, पिछले 17 वर्षों से ये मांग की जा रही है कि यहाँ पर विज्ञान के संकाय, गणित के संकाय भी शुरू किए जाएँ। सिर्फ और सिर्फ आर्ट से BA से बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे बच्चा जो गरीब परिवार से आता है वो मजबूरी में आके मजबूरीवश होकर यहाँ पे BA कर रहा है। जो BSc करना चाहता है, जो BBA करना चाहता है, BCom करना चाहता है, वो भी मजबूरी में आके BA कर रहा है। तो मांग यह थी कि यहाँ जल्द से जल्द दूसरे संकाय भी शुरू किए जाए। विगत 17 वर्षों से यह मांग चल रही थी। पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री है, सब ने हमने अवगत कराया, सबको अवगत भी कराया और सबकी तरफ से आश्वासन भी दिया गया, पर फिर भी इतने समय के बाद भी यहाँ पे संकाय शुरू नहीं किए गए। तो आज मजबूरीवश हमें यह आंदोलन करना पड़ा। आज फिर हमें आश्वासन ही मिला है कलेक्टर महोदय की तरफ से। उन्होंने आयुक्त को पत्र लिखा है, अभी हमारे सामने तुरंत में पत्र बनाया और पत्र लिखा है और बोला है 15 दिन के अंदर अंदर इस पर अगली कार्रवाई के लिए हम लोग फिर बैठक करेंगे। आपके साथ 12वीं के छात्र भी अभी से अपने आंदोलन आपके साथ करने जी। लगे। क्या कुछ उनका क्या? उनका विषय ऐसा है कि आगे आके उनको भी इसी कॉलेज में पढ़ना है। आज वो मैथ्स से CM राइस से पढ़ाई कर रहा है, उसको BSc करना है। वो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके BSc नहीं कर सकता है, वो शासकीय कॉलेज से करना चाह रहा है। उसकी मांग भी यही थी कि जल्दी से जल्द यहाँ अगर वाणिज्य का संकाय या गणित का संकाय आता है, BSc आता है, तो अगले वर्ष यहीं से BSc करेगा, क्योंकि उसका परिवार वो पढ़ना चाहता है जीवन में, वो 12वीं बाद पढ़ाई खत्म नहीं करना चाहता है। क्या नाम लिखते हो? अध्यक्ष उज्ज्वल रिवाले, अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद कसरावत।
आज विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर यहाँ कॉलेज परिसर पे आड़े हुए थे। मांगों का निराकरण भी हुआ, क्या कुछ हुआ है, क्या वो आड़े हुए थे? चूँकि शासकीय महाविद्यालय कसरावत 2008 से संचालित है और जब से संचालित है तब से यहाँ पर एक ही संकाय कला संकाय ही संचालित हो रहा है। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ये मांग रखी गई कि इस महाविद्यालय में विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय भी प्रारंभ किया जाए ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को अन्य जगह जाना न पड़े और उन्हें यह सुविधा यहीं पर मिले। आपके द्वारा भी समय समय पर सर ऐसी अवगत कराते रहते हैं? शासन स्तर पर महाविद्यालय स्तर से भी समय समय पर पत्राचार किया गया है। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर राकेश ठाकुर। सर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए थे, क्या कुछ? शासकीय महाविद्यालय कसरावत में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से यह है कि कॉलेज को शुरू हुए लगभग 15 वर्ष हो गया है और यहाँ पर सिर्फ आर्ट्स की ही क्लासेस लगती है। उक्त कारण से यहाँ के कई विद्यार्थियों को जो कि 12th पास करके आते हैं उन्हें या तो आर्ट्स सब्जेक्ट मजबूरी में लेना पड़ता है या जिले के बाहर जाके अध्ययन करना होता है। इनकी प्रमुख मांग ये थी कि यहाँ पर साइंस व कॉमर्स की क्लासेस भी शुरू की जाएं। इसी दो मांगों को लेकर आज इनके द्वारा धरना आंदोलन किया गया था। इसमें कलेक्टर मैम द्वारा भी आयुक्त उच्च शिक्षा महोदय से बात की है कि इस समस्या का शीघ्र निराकरण हो और इसी आश्वासन के आधार पे विद्यार्थी परिषद ने आज अपना आंदोलन समाप्त किया। ऐसा छात्रों को क्यों करना पड़ा? 17 वर्षों से कॉलेज चल रहा है, महाविद्यालय चल रहा है, लेकिन उनको धरना देना पड़ रहा है, चक्का जाम करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? कॉलेज स्तर पे लगातार इसके प्रयास किए जा रहे थे किंतु किसी कारण से मांगे नहीं हो पाई थी। अब इसमें शीघ्रता से निराकरण किया जाएगा।